क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 3 है द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ ए पेरीमीटर 250 मीटर। एक रेक्टेंगुलर हॉल है, उसका पेरीमीटर जो है वो 250 मीटर है। यानी कि जो उसका रेक्टेंगुलर हॉल का जो फर्श है उसके पेरीमीटर की बात कर रहा है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फोर वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर स्क्वायर मीटर। ये कह रहा है जो हॉल है उसकी जो 4 दीवारें हैं उस पे पेंट करना है और उसकी कॉस्ट उसने पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से कितने दिया, ₹10। यानी कि 1 स्क्वायर मीटर पे अगर कोई पेंट करेगा तो उसका खर्चा कितना होगा, ₹10 होगा। और टोटल कॉस्ट कितना खर्च हो गया उस पे पेंट करने का, 4 दीवारों पर पेंट करने का कितना खर्च हो गया, ₹15,000, 15,000 रुपीज़ खर्च हो गया। ठीक है, यहाँ पे रुपीज़ कर लो। फाइंड द हाइट ऑफ द होल। हाइट निकालनी है हमने होल की। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले आप लिख लो पेरीमीटर जो हमें गिवन था 250 मीटर। हमने पेरीमीटर लिख लिया। जो नीचे फर्श यानी कि जो रेक्टेंगल है, ठीक है, फर्श क्या है, रेक्टेंगुलर फर्श है, उसका पेरीमीटर दे रखा है 250 मीटर। ठीक है, पेरीमीटर आपको पता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 × L + B। यानी कि 2 × L + B हमें दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखी है, पेरीमीटर दे रखा है, ये पेरीमीटर है, हमें दे रखा है 250 मीटर, ये हमें गिवन है। तो पेरीमीटर हमने लिख लिया 250 मीटर। और क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स। 4 वॉल्स पे जो हमने पेंटिंग की है उसका हमने कितने पैसे देने पड़े, ₹15,000 देने पड़े, वो लिख लिया। और क्या है भाई, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर स्क्वायर मीटर एरिया। 1 स्क्वायर मीटर एरिया पे अगर पेंटिंग करनी तो उसकी कॉस्ट कितनी है, ₹10। अब इन दोनों इन्फॉर्मेशन से हम क्या निकाल लेंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकाल लेंगे कि कितने एरिया पे पेंट हुआ है। तो वो कैसे निकालना होता है, जो टोटल कॉस्ट है उसको डिवाइड कर देंगे हम कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर से। टोटल कॉस्ट कितनी है हमारी, 15,000, और कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर कितनी है, पर स्क्वायर मीटर कितनी है, ₹10। तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ 4 वॉल्स। यानी कि जितने एरिया पे पेंट किया गया था वो निकाल लिया हमने। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 1500 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब आप कहोगे इसको इससे डिवाइड क्यों किया, कैसे निकल गया ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये मान लो, चलो यही कॉस्ट थी कि उसने कहा भाई जिससे हमने पेंट करवाना है, उसने कहा 1 स्क्वायर मीटर के मैं ₹10 लूँगा आपसे। ठीक है, जिससे हमने पेंट करवाना था, मान लो ये दीवार थी, इसी दीवार पे हमने पेंट करवाना था, इतने लिया उसने। और जब उसने काम अपना पूरा कर दिया तो वो हमारे पास उसने कहा कि आपके इतनी इतना खर्चा हो गया। उसने हमें कहा कि आपका खर्चा हो गया है ₹50 दे दो आप मुझे। ठीक है, उसने कितने रुपए मांगे, ₹50 हमसे मांगे। तो पेंट करने वाले ने हमें सिर्फ 2 चीज़ें बताई। एक तो 1 स्क्वायर मीटर पर खर्चा ₹10 है, और उसने हमसे पैसे मांग लिए टोटल ₹50। तो हम ये सोचेंगे कि उसने कितने एरिया पे पेंट किया है। तो हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट थी जो ₹50, उसको 10 से कर देंगे डिवाइड। ठीक है, तो कितना आएगा हमारे पास, 5 स्क्वायर मीटर। यानी कि इस एरिया पे उसने क्या किया है, पेंट किया है, ये हमने एरिया निकाल लिया। टोटल कॉस्ट को कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर से डिवाइड कर दो आप, देखो 5 स्क्वायर मीटर आया, और इसने 1 स्क्वायर मीटर के कितने कहे थे, ₹10 कहे थे। तो 5 स्क्वायर मीटर के कितने हो जाएंगे, 5 × 10, यानी कि ₹50। ठीक है, यही था ना, ₹50। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अगर हमें टोटल कॉस्ट पता हो और कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर पता हो तो हम ये निकाल सकते हैं कि टोटल एरिया कितना था। तो इसी तरह से ये किया है, 15,000 को 10 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब ये क्या निकला है कि किस पे पेंट किया था, 4 दीवारों पे पेंट किया था, यानी कि ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स आ गया हमारे पास इतना। अब इसको हम लिख लेंगे, एरिया ऑफ
4 वॉल्स। और आपको पता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है, कर्ड सरफेस एरिया होता है, ठीक है, या लेटरल सरफेस एरिया होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ये तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फार्मूला क्या होता है, कर्ड सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ठीक है। और ये कितना था 1500, तो 1500 के इक्वल हमने कर दिया। अब 2 इंटू एल प्लस बी, ये वैल्यू हमें गिवन है, ये क्या होता है, पेरीमीटर होता है। अभी मैंने बताया ना, ये रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल फर्श था, उसका पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपको पता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें गिवन थी कितनी, 250 मीटर, ठीक है। तो 2 इंटू एल प्लस बी की जगह हमने क्या लिख दिया, पेरीमीटर लिख दिया, ठीक है। पेरीमीटर ही तो है ये, ठीक है। और पेरीमीटर कितना था 250, पेरीमीटर की जगह हमने 250 फुट कर दिया। तो 250 इंटू एच इज इक्वल टू 1500। अब 250 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके कर देगा डिवाइड, 250 ने डिवाइड किया इसको, ये कटिंग हो गई, तो हमारे पास आ गया 6 मीटर, ठीक है। कटिंग करने के बाद क्या आ गया 6 मीटर। और ये क्या है, हाइट ऑफ द होल, जो होल है उसकी हाइट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छे से इसको कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है, द पेंट इन ए सर्टेन कंटेनर, एक कंटेनर में पेंट है, इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू दिस। उसमें जितना पेंट है उस कंटेनर में, उस कंटेनर में जितना पेंट है उससे इतने एरिया पर पेंट हो सकता है। यानी कि कोई कुछ भी आर्टिकल हो सकता है, उस पर पेंट करने के लिए वो जितना पेंट उस कंटेनर में है वो इतने एरिया पे पेंट कर सकता है। आगे है, हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन, ये डायमेंशन दे रखी है, ईंट दे रखी है, ईंट की डायमेंशन दे रखी है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है, ठीक है। उन पे पेंट करना है। और उसने कहा हाउ मैनी ब्रिक्स कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर, जितना इस कंटेनर में पेंट है उस पेंट से कितनी ब्रिक्स पर, कितनी ईंटों पर पेंट किया जा सकता है, जबकि एक ईंट की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है। यानी कि हाउ मैनी, कितनी ईंट हमने निकालने, कितनी ब्रिक्स निकालने, कितनी ब्रिक्स पे पेंट किया जा सकता है इस पेंट से, ठीक है। अब देखो कैसे करना है, लेंथ ऑफ 1 ब्रिक हमने एल लिख ली इतनी, ब्रेड्थ ऑफ 1 ब्रिक इतनी, और हाइट, ये हमें तीनों चीज़ें गिवन थी। अब क्योंकि ब्रिक पे पेंट करना है तो कहाँ पे पेंट करेंगे, उसके टोटल सरफेस एरिया पे पेंट करेंगे। मान लो ये एक ईंट है, ये एक ब्रिक है, तो आप कहाँ करोगे, ऊपर करोगे इसके पेंट, नीचे करोगे और इन 4 दीवारों पे करोगे, ठीक है। यानी कि आप इसके बेस पे करोगे पेंट, इसके टॉप पे पेंट करोगे और इसके कर्ड सरफेस एरिया पे पेंट करोगे, लेटरल सरफेस एरिया पे पेंट करोगे। यानी कि हम एक ब्रिक का हम पहले टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं जिस पे हमने पेंट करना है, ठीक है। ये सिर्फ एक ब्रिक की बात हो रही है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक, तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, सारी वैल्यू पुट कर देंगे। एल की जगह 22.5, बी की जगह 10 और एच की जगह 7.5, ये सारी वैल्यू हमने ऐसे रख दी। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, ठीक है। अब इन तीनों को कर देंगे हम प्लस, इन तीनों को प्लस किया तो हमारे पास आया 468.75। अब इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 937.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पास, क्या है हमारे पास, ये एक हमारे पास जो ब्रिक थी उसका टोटल सरफेस एरिया आया। यानी कि एक ब्रिक पे हमने पेंट करना था, उस पेंट जिस जिस एरिया पे पेंट करना था उसका एरिया हमने निकाल लिया, सिर्फ ये 1 ब्रिक का है। उसके बाद हमें क्या गिवन है, एरिया फॉर विच द पेंट इज जस्ट सफिशेंट, ये गिवन था हमें 9.375 स्क्वायर मीटर। यानी कि ये टोटल जो पेंट है जिस पे पेंट किया जा सकता है उतना एरिया है। ये बहुत ज़्यादा एरिया है और ये बहुत कम है, ठीक है। ये तो हमारे पास टोटल पेंट का एरिया आप कह सकते हो, और ये 1 ब्रिक पे जितना पेंट करना है उसका एरिया है, ठीक है। ये स्क्वायर मीटर में है, ये स्क्वायर सेंटीमीटर में है, तो यूनिट हम सेम कर लेंगे, इसको भी हम स्क्वायर सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे क्योंकि ये स्क्वायर सेंटीमीटर में है।
तो स्क्वायर सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए ये स्क्वायर मीटर था, तो इसको 2 बार 100 से मल्टीप्लाई आप करोगे, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर मीटर है। स्क्वायर मीटर का मतलब मीटर मल्टीप्लाई मीटर, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने 5 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। मगर अगर 5 मीटर की जगह 5 स्क्वायर मीटर होता, स्क्वायर मीटर का मतलब क्या है, 5 इंटू मीटर, स्क्वायर मीटर का मतलब मीटर इंटू मीटर, यानी कि 2 बार मल्टीप्लाई आपको 100 और 100 से करनी पड़ेगी अगर आप स्क्वायर मीटर को स्क्वायर सेंटीमीटर में चेंज करोगे, ठीक है। इसलिए मैंने 2 बार मल्टीप्लाई किया है, जबकि तो ये यहाँ पे पॉइंट था ना, 3 के बाद पॉइंट लग गया पीछे से, तो हमारे पास आया 93750 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारे पास था टोटल पेंट का एरिया, और ये था आप कह सकते हो कि एक ईंट का जितने पे पेंट होना था उसका एरिया, ठीक है। अब नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है कि भाई कितनी ईंटों पर पेंट हो सकता है। तो इसको कैसे करोगे आप, जो टोटल हमारे पास जिस पे पेंट पे एरिया मतलब जिस एरिया पे पेंट हो सकता था उसको डिवाइड कर देंगे हम एक ईंट के टोटल सरफेस एरिया से। तो इसको इससे कर दोगे आप डिवाइड, तो जब इसको टोटल को हमने एक ईंट के एरिया से डिवाइड किया, तो देखो ये पॉइंट था यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉइंट हटा दो, नीचे 10 आ गया। अब ये इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे हम, 10 ऊपर चला जाएगा, फिर इसकी हो जाएगी ये कटिंग, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 10 10 10 जा 100, तो 100 हमारे पास ब्रिक्स आ गई। 100 ब्रिक्स पे पेंट हो सकता है, ठीक है, इतने, क्योंकि इसने हमें ये दे दिया था ना टोटल पेंट इतने पे पेंट हो सकता है, इतने एरिया पे पेंट हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर आया, नंबर ऑफ ब्रिक्स टू बी पेंटेड 100, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने करना था। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।